सोचकर संसारी देता है। चुनाव आया, किस पार्टी के कैंडिडेट को कितना देना है, देने वाला जान लेता है। जीतने वाले को कुछ और दिया जाता है और हारने वाले को कुछ और दिया जाता है। सोच विचार के संसारी देता है। इनको देने से क्या लाभ होगा और इनको देने से क्या लाभ होगा। भगवान देता है तो बिना विचारे देता है, सब कुछ दे देता है। देने लायक भगवान से कुछ नहीं होता, अपने को दे देता है कि यार मैं मुझे नौकर बना के रख। ब्रज की कहावत है, राजस्थान में भी यही चलती होगी, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। किसी से भगवान ने पूछा, अब छप्पर तो कहीं दिखाई नहीं देते, अब कैसे दोगे? बोले लेंटर तोड़ के देता हूँ, चिंता मत करो, मैं देता हूँ तो बिना विचारे देता हूँ। भगवान ने पूछा, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवन जी, ये बताइए सागर कैसे पार होगा? ये सुने कपीश लंका पति वीरा, सुने कपीश लंका पति वीरा, की विधि तरिए जलधि गंभीरा, की विधि तरिए जलधि गंभीरा, संकोल मकर उरग झष जाति, संकोल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दोस्तर सब भांति, अति अगाध दोस्तर सब भांति। हे लंकेश, हे सुग्रीव जी, हे जामवन जी, ये अथाह सागर को कैसे पार करें? सुन कपीश लंकापति वीरा, के विद तरिए जलद गंभीरा, इसको कैसे पार करें? तो विभीषण ने कहा, प्रभु सागर आपका कुल गुरु है, प्रार्थना करिए, रास्ता मांगिए, ये देगा। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद, कहे उपाय विचार। तो भगवान का ये ठीक है। लक्ष्मण का नहीं महाराज, दैव दैव आलसी पुकारा, ये तो आलसियों का काम है। हम क्षत्रिय, अग्नि बाण हमारे तरकस में, सुखाइए इसको। भगवान ने कहा नहीं नहीं लखन, जो विभीषण जी कह रहे हैं हम उसी का पालन करेंगे। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समजान जथारथ। भगवान के समान कोई नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ कोई नहीं जानता है। भगवान जानते थे कि आज मैंने विभीषण की बात को नहीं माना और लक्ष्मण की बात को मान लिया तो इसके पेट में गांठ बंध जाएगी कि मैं कितने भी अच्छे अच्छे से सुझाव दूंगा, मेरी नहीं सुनेंगे, अपने भैया की ही सुनेंगे। इसलिए भगवान ने कहा, विभीषण मैं दुश्मन के भाई की बात को स्वीकार कर सकता हूं, भले ही मुझे अपने भाई की बात छोड़नी पड़े। भगवान हृदय जीतते हैं। भगवान ने विभीषण का हृदय जीत लिया। अगर आज भगवान लक्ष्मण जी की बात मानते तो इसके मन में गांठ बंध जाती कि कोई सुझाव देने से फायदा नहीं, करेंगे वही जो इनका भैया बताएगा। भगवान बैठ गए सागर के किनारे दर्भ का आसन बिछाकर। 3 दिन तक भगवान भूखे प्यासे बैठे रहे और 3 दिन तक भी समुद्र नहीं सुना। एकदम भगवान ने ललकार का, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, लखन मेरा धनुष बाण लेकर आओ। ये मूड है, ये बिना शक्ति के मानेगा नहीं। और जैसे ही भगवान ने अपने सारंग पर अग्नि बाण चढ़ाया,
सागर में खलबली मच गई। संपूर्ण पत्नियों के साथ सागर सुवर्ण के थाल में हीरे जवाहरात भरकर लाया, चूंकि सागर को रत्नाकर कहते हैं, रत्न सागर में ही निकला करते हैं। और बहुत प्रार्थना की, प्रभु जलाएं तो और जिलाएं तो, आपकी महानता, आपकी महिमाएं, आप जो करें आप जला भी सकते हैं, आप जला भी सकते हैं, लेकिन प्रभु जलाने में आपकी महिमा नहीं है। तो बताओ हम कैसे इसको पार करें। तब सागर ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, इनको बचपन में ऋषियों का एक श्राप है, जो आज वो वरदान बन के आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये पत्थर डालेंगे, इनके हाथ से डाले गए पत्थर पानी में डूबते नहीं हैं, तैरने लगते। ऐसा था जब ये छोटे थे नल नील, तो गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो गुरुकुल के आचार्य साधु संत ऋषि मुनि, अब ये चंचल तो थे ही, बंदर जाति के थे, तो संतों की लंगोटी फाड़ दें, कमंडल फेंक के आए, बर्तन फेंक के आए सागर में, बड़ी मुश्किल हो गई, क्या करें। समुद्र में तो गोता लगा के निकाले नहीं जाते। तो ऋषियों ने इनको शाप दे दिया था कि आज से आगे तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ सागर में डूबेगी ही नहीं। और आज उस समय का दिया गया ऋषि का शाप आज वरदान साबित हो रहा है भगवान के लिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, साधु क्रोध में अगर गाली भी देता है वो भी आशीर्वाद ही होता है, और संसारी प्रेम में पुचकार कर मीठी बात भी करता है तो भी धोखा ही होता है, समझ लो।